चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक भी अग्निवीर नौकरी से लौटने के बाद बेकार नहीं बैठेगा। लोकसभा चुनाव के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले, ये योजना सेना के जवानों की एवरेज एज कम करने की है। एक भी अग्निवीर नौकरी से लौटने के बाद बेकार नहीं बैठेगा। उनके लिए पैरा मिलिट्री फोर्स और स्टेट पुलिस में नौकरी होगी। इनको फंड और ग्रेचुइटी भी मिलेगी। अब थर-थर कांपेगा दुश्मन। नेवी के लिए भारत खरीदेगा 26 राफेल एम। चीन से मुकाबले के लिए हिंद महासागर में होगी इनकी तैनाती। रक्षा मंत्रालय की कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन कमेटी से आज 50,000 करोड़ के डील को लेकर फ्रांस सरकार और दसोल्ट कंपनी के अधिकारी करेंगे चर्चा। विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 45 घंटे बिताएंगे पीएम मोदी। इस दौरान 2000 पुलिसकर्मी से लेकर सुरक्षा एजेंसी रखेगी कड़ी निगरानी। दरअसल भाजपा नेताओं ने बताया कि आज शाम से 1 जून की शाम तक ध्यान मंडपम में करेंगे ध्यान। देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC ने छोटे ट्रांजैक्शन के लिए SMS अलर्ट नहीं भेजने का लिया फैसला। बैंक ने कहा कि वह 25 जून से 100 रुपए से कम के UPI ट्रांजैक्शन का SMS अलर्ट नहीं भेजेगा। इसके साथ ही 500 रुपए तक का अमाउंट क्रेडिट होने पर भी SMS नहीं भेजेगा। कांग्रेस के साथ परमानेंट नहीं है रिश्ते। 7वें और आखिरी चरण के मतदान से पहले दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान। कहा, आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के साथ कोई स्थायी रिश्ता नहीं। हमारा लक्ष्य फिलहाल बीजेपी को हराना और मौजूदा शासन की तानाशाही और गुंडागर्दी को खत्म करना है। दिल्ली में टूट गए अब तक के सारे रिकॉर्ड। बीते दिन 52.3 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। वहीं भीषण गर्मी को देखते हुए LGBK सक्सेना का बड़ा फैसला। कहा, दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक मजदूरों की रहेगी छुट्टी और उनका वेतन भी नहीं कटेगा। इसके अलावा पानी की बर्बादी करने पर कटेगा 2000 का चालान। टंकी ओवरफ्लो और गाड़ी धोने पर भी आफत। दिल्ली जल बोर्ड की 200 टीम करेगी निगरानी। RBI ने रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप किया लॉन्च, जिसके जरिए रिटेल निवेशक गवर्नमेंट सिक्योरिटी को ऑनलाइन खरीद और बेच सकते हैं। वहीं इंडियन रेलवे केटरिंग एवं टूरिज्म कॉर्पोरेशन का वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में मुनाफा सालाना आधार पर 2% बढ़कर 284 करोड़ रुपए हुआ। मोदी हारे तो पाकिस्तान होगा सबसे ज्यादा खुश। पाकिस्तान नेता फवाद चौधरी ने एक बार फिर उगला जहर। कहा, हर पाकिस्तानी चाहता है कि मोदी चुनाव हारे, क्योंकि तभी जाकर दोनों देशों के रिश्ते बेहतर होंगे। साथ ही विपक्षी नेता राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल व ममता बनर्जी को दी शुभकामनाएं। किसानों का कर्ज माफ, MSP की कानूनी गारंटी और करोड़ों लोगों को बनाएंगे लखपति। पंजाब के लुधियाना में जनसभा के दौरान एक बार फिर से राहुल गांधी ने कांग्रेस की चुनावी गारंटियों का किया ऐलान। साथ ही कहा, यह संविधान बचाने का चुनाव है। पहली बार किसी पार्टी ने इसे बदलने की बात कही। ऑल टाइम हाई पर पहुंची चांदी। IBJ की वेबसाइट के मुताबिक 10 ग्राम सोना 334 रुपए बढ़कर 72,625 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं चांदी भी 1,160 रुपए महंगी होकर 94,280 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रही। पंजाब में अग्निवीर के घर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। लुधियाना में रैली के दौरान कहा, मोदी सरकार ने 2 तरह के शहीद मनाए, लेकिन इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर इस स्कीम को फाड़ कर फेंकेंगे। गौतम गंभीर का टीम इंडिया का हेड कोच बनना लगभग तय। जल्द हो सकती है घोषणा। अगर यह पद लिया तो कोलकाता नाइट राइडर्स की मेंटरशिप छोड़नी होगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रूस की कंपनी के साथ 1 साल के लिए किया करार। रूस नेफ्ट से खरीदेगी कच्चा तेल, रूस की करेंसी रूबल में करेगी पेमेंट। अमेरिका में क्यों हो रहा T20 वर्ल्ड कप? दुनिया के सबसे अमीर देश में पॉपुलर होगा क्रिकेट। ICC को भी फायदा। लोकसभा के 7वें और अंतिम चरण के मतदान की तिथि नजदीक आने के साथ ही चुनावी मैदान में निर्णायक जंग हुई शुरू। राहुल गांधी बोले, 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और 5 जुलाई को लोगों के खाते में खटाखट पहुंच जाएंगे 8,000 रुपए। MP UP समेत 7 राज्यों में हीटवेव का रेड अलर्ट। राजस्थान में बीते दिन 16 लोगों की मौत। इस दौरान चूरू में देश में सबसे ज्यादा 50.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। WHO ने जारी की गर्मी और स्वास्थ्य से संबंधित हीटवेव गाइडलाइन। वहीं झुलसाने वाली गर्मी से मिलेगी राहत। आज केरल पहुंचेगा मानसून। पाक आतंकवाद पालता है तो चुकानी होगी कीमत। विदेश मंत्री S जयशंकर ने पड़ोसी मुल्क को दी चेतावनी। कहा, पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देगा तो भारत LOC लांघेगा और सीमा पार जाकर जवाब भी देगा। यह बात भारत पहले स्पष्ट कर चुका है।